तो दोस्तों आप भी ओनली 1000 ईएमआई में आप भी ले सकते हैं टीवीएस का ऑर्बिटर का मॉडल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टीवीएस ऑर्बिटर का बेस्ट ईएमआई प्लान क्या रहेगा, सही ईएमआई प्लान, आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, उसके साथ आपका ईएमआई कितना रहेगा, उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको पहले बता दूं टीवीएस ऑर्बिटर का दो मॉडल आता है। दो मॉडल में जो पहला मॉडल आता है टीवीएस ऑर्बिटर वो है V1 और एक है V2। आप देख सकते हैं V1 का प्राइस लगभग 94,000 के आसपास आ रहा है। आप देख सकते हैं 94,000 के आसपास आ रहा है। और जो V2 का प्राइस है वो 1,04,000 के आसपास आ रहा है। तो आज हम ईएमआई का कैलकुलेशन करेंगे कि कैसा आपका बेस्ट ईएमआई प्लान रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं हमारी ईएमआई की स्कीम पर। तो दोस्तों देखिए पहले हम चूज करेंगे 30,000 डाउन पेमेंट जो दे रहे हैं उनका ईएमआई क्या आएगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला बता दूं, पहले है आपने 30,000 टीवीएस ऑर्बिटर V2 के लिए डाउन पेमेंट दे दिए। देने के बाद आपका तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता है कि 9.7 के आसपास ही रहता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपका जो लोन पीरियड, हम अभी 3 साल का प्लान आपके लिए कर रहे हैं। तो 3 साल का जब हम प्लान कर रहे हैं 36 मंथ हमारा रहेगा, तो आपका मंथली ईएमआई आएगा 2,557 रुपए, मतलब 2,500 के आसपास ही आएगा। चलिए हम पूरा कैलकुलेशन आप देख लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन है, देखिए आपका डाउन पेमेंट रह गया देखिए 30,000, लोन अमाउंट रह गया 79,000 और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट रहा जो 12,000 आपने टोटल बैंक को इंटरेस्ट दिया। तो आप डीपी को छोड़ के आपको टोटल अमाउंट के साथ आपको पड़ जाएगा 92,000 के आसपास। आप देख सकते हैं ये कितना सही ईएमआई प्लान है, जो 2,000 2,500 ईएमआई में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं और टीवीएस ऑर्बिटर लेने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्लान के बारे में। तो दोस्तों अभी चलिए हम 25,000 डीपी के ऊपर कुछ प्लान करते हैं। जो 30,000 डीपी जिनके लिए ज्यादा हो रहा है तो उनके लिए भी हमने प्लान किए हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया प्लान है। देखिए अगर आप 25,000 डीपी दे रहे हैं, 25,000 डीपी दे रहे हैं और 9.7 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपने 5 साल के लिए टीवीएस ऑर्बिटर को लोन कर दिया। लोन करने के बाद आपका मंथली ईएमआई क्या आएगा आपको पता है? आपका मंथली ईएमआई आएगा ओनली 1,700 रुपीज के आसपास, जो की बहुत कम है, एक स्मॉल अमाउंट है, आपकी पॉकेट से कभी जाएगा कहीं पता नहीं चलेगा। तो अभी चलिए देखते हैं इसका डाउन पेमेंट तो आपने 25,000 दे दिया, उसका लोन आपका लोन अमाउंट हुआ, बैंक ने जो लोन दिया वो 84,000 का लोन दिया आपको। बैंक आपसे टोटल इंटरेस्ट लिया 22,000 का, मतलब 22,000 का लिया 5 साल में। तो आपका टोटल अमाउंट पेएबल रहेगा 1,07,000। जब भी आप भरेंगे तो आप इतना पैसा भर चुके होंगे बैंक में, जो कि ये था कुछ 5 साल के लिए प्लान। अगर आप उसी इंटरेस्ट को थोड़ा घटाना चाहते हैं तो चलिए हम उसके लिए भी 4 साल के लिए भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान करते हैं। तो देखिए अभी हमने 4 साल के लिए प्लान कर लिया, 4 साल के लिए प्लान करें, वही डाउन पेमेंट रहा है 25,000 और बैंक का इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहता है 9.7 के आसपास। और उसके साथ आपका जो लोन पीरियड रहा वो रहा 4 साल के लिए, जो कि 48 मंथ। और आपकी अगर 4 साल के लिए आप ईएमआई करते हैं तो आपका मंथली ईएमआई आएगा 2,133 रुपए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना बहुत बढ़िया है। मंथली ईएमआई ओनली 2100 के रुपए आसपास ही आ रहा है। और डाउन पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, डाउन पेमेंट रहा है आपका कैलकुलेशन में 25,000, आपको बैंक ने लोन दिया 84,000 और इसमें बस इंटरेस्ट का चेंजेस रहा। अगर आप 5 साल के लिए करते थे तो 22,000 लेता था, अगर आप 4 साल के लिए करेंगे वो 17,000 ले रहा है। तो आपको टोटल बैंक को देना पड़ेगा 1,02,000 के आसपास। अगर इससे भी इंटरेस्ट आप और भी घटाना चाहते हैं ये वाला इंटरेस्ट, तो इसके लिए भी आपको 3 साल के लिए अगर लेना चाहते हैं 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए अभी ये 3 साल का प्लान हो गया, वही 25,000 आपने डीपी दे दिया, 9.7 तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और वही V2 मॉडल जो कि 1,09,000 के आसपास ही रहता है। और आपने लोन लिया कितना साल के लिए ना, 3 साल के लिए आपने लोन ले लिया। तो अभी हम देखेंगे आपका मंथली ईएमआई क्या आ रहा है। तो मंथली ईएमआई तो बहुत ही अच्छा का प्लान है, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान दिखा रहे हैं। तो देखिए आपका मंथली ईएमआई अभी आएगा 2,700 रुपए, 2,718 रुपए। आप देख सकते हैं 2,718 रुपए आपके लिए मंथली ईएमआई आएगा, जो कि बहुत ही कम है, स्मॉल अमाउंट है। 3 साल के लिए ज्यादा हेडेक भी नहीं रहेगा। और 25,000 और डीपी देंगे, 25,000 में भी आपको सब्सिडी वगैरह भी मिल सकता है। उसके साथ आपका लोन अमाउंट देखिए 84,000 लोन हो गया। और आपने उस टाइम 17,000 के आसपास इंटरेस्ट दे रहे थे जब भी आप 4 साल के लिए ईएमआई कर रहे थे। अभी अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 3 साल के लिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट रह जाएगा 13,000 के आसपास। और आपको बैंक को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 97,848 रुपए, जो कि आप अपने फाइनेंसर से बात कर सकते हैं। इसमें 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो देखिए ये तो 3 साल के लिए भी 25,000 का प्लान हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट हम प्लान देखते हैं 20,000 का। 20,000 का क्या अच्छा प्लान है।
तो दोस्तों अभी हम देखेंगे 20,000 का क्या अच्छा प्लान है आपके लिए। पहले हम 20,000 कर लेते हैं। आपका देखिए V2 का मॉडल वही 1,09,000 के आसपास ही आ रहा है, टीवीएस ऑर्बिटर। और आपका डाउन पेमेंट अभी लगेगा 20,000 रुपए, मतलब 20,000 के आसपास। वही बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है 9.7। लेकिन अब हम बात करेंगे, देखिए अब हम इसका 3 साल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 3 साल के लिए 20,000 रुपए डीपी देके ईएमआई लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई आएगा 2,878 रुपए के आसपास। आप देखिए 2,878 रुपए के आसपास ही आएगा। तो इसमें डाउन पेमेंट देखिए 20 अगर आपका हो गया। लोन अमाउंट बैंक ने आपको 89,000 का लोन दिया, लेकिन बस इंटरेस्ट में फर्क रहेगा। इंटरेस्ट इससे आपको 14,000 ले जाए, मतलब 14,000 आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप ये वाला टीवीएस ऑर्बिटर लेते हैं तो बैंक को आपको टोटल चुकाना पड़ेगा 1,03,608 रुपए। देख सकते हैं ये वाला एक प्लान है। और अभी और एक भी प्लान है, अगर आप 3 साल के लिए लेना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए 4 साल का भी बहुत ही अच्छा अच्छा प्लान है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए 4 साल का प्लान है। तो मैं पहले इसको 4 साल करवा लेते हैं। देखिए 48 मंथ का भी आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान है। देखिए वही 1,09,000, 20,000 डीपी हो गया और आपका 9.7 का इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन लोन अमाउंट आपका, सॉरी लोन पीरियड रहेगा 5, मतलब 4 साल का आपका लोन पीरियड रहता है। देखिए 48 मंथ का रहता है। तो इसमें आपको मंथली ईएमआई आएगा 2,260 रुपए के आसपास। इसमें भी इंटरेस्ट में ओनली चेंजेस आएगा। देखिए डाउन पेमेंट तो वही है, लोन अमाउंट भी 89,000 के आसपास है, लेकिन इंटरेस्ट उसमें कम आ रहा था, इसमें 18,000 के 18,000 के आसपास आ रहा है। जो कि अगर आप टोटल अमाउंट पे करने के बाद बैंक को आपको चुकाना पड़ेगा 1,08,000 टोटल, जो कि इंटरेस्ट के साथ, और 20,000 आपका डीपी, उतना आपको ज्यादा लगेगा। अगर 2,200 भी आपको ज्यादा लग रहा है तो और भी हम कम में कर सकते हैं, अगर आप 20,000 रुपये डीपी देते हैं तो चलिए देखते हैं और भी कम वाला प्लान क्या है। देखिए 20,000 डीपी हो गया। हाँ, तो दोस्तों अभी देखिए वही 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट, 9.7 का इंटरेस्ट है, लेकिन आपका जो है लोन पीरियड हो गया 5 साल, जो कि 60 मंथ के लिए। तो आपका मंथली ईएमआई क्या आएगा 1,890 रुपए। देख सकते हैं, अगर आप 2,200, 2,300, 2,500 नहीं दे पाते हैं तो 1,890 भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ईएमआई प्लान रहेगा। मैं आपको 1,500, 1,600 में भी दिखा चुका हूं। तो ये 1,800 का एक प्लान है जब 20,000 का डाउन पेमेंट करते हैं। तो अभी इसका इंटरेस्ट क्या आएगा चलिए देख लेते हैं। वही तो आपका डाउन पेमेंट सेम रहेगा और लोन अमाउंट भी आपका सेम रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर चेंजेस होगा ओनली इंटरेस्ट का। तो ये 23,000 बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा 5 साल में। 5 साल में जो 89,000 आपको लोन दिया उसका इंटरेस्ट रहेगा 23,000, मतलब 23,000 का वो आपको लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ले लेगा। तो आपको बैंक को टोटल चुकाना पड़ेगा 1,13,400 रुपए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,13,400 रुपए के आसपास आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं, अगर और भी कोई कम डाउन पेमेंट देने चाह रहा है, अगर 15,000, 10,000 भी डाउन पेमेंट देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हमने प्लान रखे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम 15,000 का प्लान। तो दोस्तों देखिए अभी हम देखते हैं 15,000 का प्लान। अभी हमने 15,000 का प्लान देख रहे हैं। तो देखिए अभी हमने 50,000 के लिए प्लान रखे हैं 5 साल का प्लान। अगर आप 5 साल के लिए 15,000 डाउन पेमेंट करके 9.7 के हिसाब से टीवीएस ऑर्बिटर को परचेस करते हैं, यहाँ पर भी प्राइस देखिए सेम है 1,09,000 के आसपास। और आपका मंथली ईएमआई क्या आएगा चलिए जानते हैं। अगर आप 5 साल के लिए 15,000 भी डीपी देते हैं तो 2,000 से कम आपका ईएमआई आएगा। देखिए ओनली 1,996, मतलब 1,900 के रुपए आसपास ही आ रहा है आपका मंथली ईएमआई का प्लान। देखिए बहुत ही कम में, देखिए बहुत ही कम में हम आपके लिए ईएमआई प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ पर्सनल ईएमआई प्लान करना चाहते हैं, अगर गाड़ी लेने का प्लान है, पर्सनल ईएमआई प्लान आप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके ठीक है, चलिए इसका भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। डाउन पेमेंट देखिए वही 15,000 रहेगा और लोन अमाउंट रहेगा 94,595 के आसपास। और इंटरेस्ट अमाउंट देखिए यहाँ पर 25,000 आपसे बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर आप टोटल आपको चुकाना पड़ेगा 1,19,000 के आसपास। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया पूरा कि आपका टोटल अमाउंट क्या रहेगा। तो अभी अगर 15,000 का डीपी दे रहे हैं और वो 4 साल के लिए ईएमआई करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्लान रहेगा चलिए जानते हैं। वही 15,000 डीपी जो 4 साल के लिए प्लान करना चाहते हैं, वही 9.7 के हिसाब से इंटरेस्ट, और अभी यहाँ पर हो गया 48 मंथ, मतलब 4 साल के लिए उनका ईएमआई होगा। तो अभी इनका मंथली ईएमआई क्या आएगा 2,300 के आसपास आएगा, 2,300 के आसपास ही आएगा। 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डाउन पेमेंट आपका हो गया 15,000 और लोन अमाउंट हो गया देखिए 94,000 और आपका इंटरेस्ट है गया 19,000 के आसपास। अभी आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, अभी आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,14,000 के आसपास बैंक को, जो कि आपके लिए अगर
15,000 डीपी में, फिर 4 साल के लिए, और इंटरेस्ट ओनली जाएगा 19,000। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको अगर लेना चाहिए तो जरूरी ये स्कूटी ले सकते हैं। ये जो टीवीएस ऑर्बिटर का स्कूटर है अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है और बहुत ही सस्ता प्राइस में ये मिल रहा है। तो और एक प्लान आपके लिए हम रखे हैं, जिनके पास बहुत ही कम डाउन पेमेंट है, जो 10,000 डाउन पेमेंट देके लेना चाहते हैं, तो उनके लिए चलिए जानते हैं। अगर 10,000 भी आप डीपी देते हैं, आपको भी बहुत ही अच्छा ईएमआई प्लान हम आज करवा के देंगे। देखिए दोस्तों, तो 10,000 अगर जो भी डीपी देना चाहते हैं, तो 10,000 में अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई करते हैं तो आपका ईएमआई कितना आएगा। देखिए, अगर आप 10,000 डीपी देते हैं और आपने 5 साल के लिए ईएमआई करते हैं, तो आपका ईएमआई आएगा 2,100 रुपए। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम। 10,000 रुपए डीपी देंगे, 10,000 रुपए डीपी देने के बाद आपका गाड़ी का प्राइस है 1,09,000, और आप डीपी देने हैं ओनली 10,000। 9.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई आएगा 2,100 रुपए, मतलब 2,000 रुपीज के आसपास ही आएगा। उसके बाद आपका डाउन पेमेंट देखिए वही 10,000, लोन अमाउंट रह गया 99,000, लेकिन बैंक थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आपसे ले सकता है। क्या इंटरेस्ट लेगा चलिए जानते हैं। देखिए, ये आपका इंटरेस्ट ले रहा है 26,000 के आसपास, क्योंकि वो लोन भी उतना 1 लाख का लोन दे रहा है, तो 5 साल में 26,000 तो लेगा ही। वैसे ही आपको टोटल बैंक को चुकाना पड़ेगा 1,26,000 के आसपास। तो दोस्तों, अगर आप भी टीवीएस ऑर्बिटर लेना चाहते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कौन सा ईएमआई प्लान अच्छा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये टीवीएस ऑर्बिटर आपको क्यों लेना चाहिए। देख सकते हैं, ये तो पहला बात है, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपके लिए डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको गियर चेंज वगैरह करने का कुछ झंझट ही नहीं है। उसके साथ इसका यहाँ पर स्पेस देखिए, ये वाला जो स्पेस है ना, ये बहुत ही काम में आता है सिटी में। सिटी में ये वाला जो स्पेस है, इसमें सामान वगैरह जाता है, और यहाँ पर जो डिक्की के अंदर है वो उसके अंदर हेलमेट रह जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर रहता है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप पेट्रोल कॉस्ट से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो वार चल रहा है, पेट्रोल का भी प्राइस भी धीरे धीरे हाइक हो रहा है, तो उससे तो इलेक्ट्रिक बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, जो कि ऑर्बिटर टीवीएस ब्रांड का ऑर्बिटर जैसा गाड़ी, वो भी मतलब इतना कम प्राइस में ओला के आसपास की प्राइस में ही मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये आपको लेना चाहिए। अगर आप पसंद कर रहे हैं ये वाला गाड़ी को, लाइक कर रहे हैं, तो जरूर आपको ये वाला गाड़ी लेना चाहते हैं, लेना आपका लिए सही रहेगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं इसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, चलिए थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। उसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, कितना कलर रहता है ये देखिए, मैं आपको कुछ कलर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका बहुत सारा कलर है। ये तो एक है डुअल टोन में, और ये एक है देखिए डुअल टोन में, और ये एक है डुअल टोन में, और ये भी एक है डुअल टोन में, और ये भी एक है डुअल टोन में, और ये भी एक है डुअल टोन में। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और उसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ हमें लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब हमें जरूर करना मत भूलिए। हमें प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट दीजिए हमें। तो उस तक टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो में।